वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। अपन मुख्य सचिव और सुखाड़िया जी के बारे में अध्ययन को लेकर अपन चल रहे थे। तो नंबर 6 पर आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया व्यक्ति के रूप में 5 नंबर पे आते हैं और वैसे 6 नंबर पे मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं और ये लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हैं। ये बनते हैं 13 नवंबर 1954 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 9 जुलाई 1971 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। लगभग 17 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इनके 2 चरण ऐसे मान सकते हैं कि एक तो 1954 से लेकर के और 1967 तक रेगुलर मुख्यमंत्री रहते हैं और 67 में प्रथम बार आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगता है। तो दूसरा जो कार्यकाल इनका है 2 चरणों में मान सकते हैं, 1967 से लेकर के 1971 तक। इनको कार्यकाल के बीच में थोड़ा सा विराम आता है कि राष्ट्रपति शासन लगता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में महत्वपूर्ण बातें करें तो ये सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। सबसे युवा सीएम, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री अपन कह सकते हैं तो ये मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। मात्र 38 वर्ष की उम्र में ये मुख्यमंत्री बन गए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे युवा थे। तो युवा में 38 वर्ष की उम्र में इन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लिया था। तो 38 से अपने को एक ध्यान और बात निकालनी है कि 1 जून 1938 को इनका विवाह होता है इंदुबाला से। इंदुबाला से यह विवाह एक चर्चित विवाह है क्योंकि यह एक अंतरजातीय विवाह था। अंतरजातीय विवाह था। तो 38 वर्ष के सबसे युवा सीएम बनते हैं और 38 से अपने को याद रखना है कि 1 जून 1938 को इनका विवाह इंदुबाला से होता है, जो अंतरजातीय विवाह था। और विवाह आर्य समाज की रीति अनुसार होता है। विवाह आर्य समाज की रीति अनुसार, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनके विवाह से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जब ये इंदुबाला से विवाह करते हैं तो इनका जबरदस्त विरोध होता है और विरोध में नाथ द्वारा के बाजार बंद रहते हैं। एक दिन विरोध में नाथ द्वारा का, जो राजसमंद में पड़ता है, नाथ द्वारा का बाजार बंद रहता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे युवा सीएम थे, 38 वर्ष की उम्र में ये सीएम बने। 38 से अपने को ध्यान में रखना है कि 1 जून 1938 को इनका विवाह इंदुबाला से होता है, जो कि अंतरजातीय विवाह था। और ये अंतरजातीय विवाह का विरोध होता है समाज में और इसलिए इसके विरोध में नाथ द्वारा का बाजार बंद कर दिया जाता है, इस अंतरजातीय विवाह के विरोध में। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब एक तथ्य इंदुबाला से अपन को ध्यान में रखना है। इंदुबाला इनकी पत्नी थी और इन दोनों ने 1942 में अपने पति के साथ, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसमें ये पत्नी के सहित जेल की यात्रा की थी। उन्होंने जेल गए थे पत्नी सहित। इंदुबाला प्लस सुखाड़िया दोनों जेल गए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अपन पहले इंदुबाला के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि ये इनकी पत्नी थी, अंतरजातीय विवाह किया था और विवाह के विरोध में नाथ द्वारा का बाजार बंद रखा गया था। इनके विवाह का विरोध हुआ, आर्य समाज की रीति अनुसार इन्होंने विवाह किया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तब इंदुबाला इनकी पत्नी सहित ये दोनों जेल जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और
अब इंदुबाला से एक बात और निकलती है कि ये सांसद रही थी। मोहनलाल सुखाड़िया की मृत्यु के बाद सांसद रही थी, यानी एमपी। कहां से रही थी? उदयपुर से। उदयपुर से ये सांसद रही थी, ये अपने को ध्यान में रखना है। कब रही थी अपन सन भी ध्यान में रख लेंगे। 1964 से लेकर के 1984 से लेकर के 89 तक, ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये उदयपुर से सांसद भी चुनी गई थी इंदुबाला। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव होता है। उस चुनाव में 1984 से लेकर के 1989 5 वर्ष ये सांसद भी रही थी। कहां से रही थी? उदयपुर से रही थी। किसकी पत्नी थी? मोहनलाल सुखाड़िया की। नाम क्या था? इंदुबाला था। और इंदुबाला स्वतंत्रता सेनानी भी अपन इनको मान सकते हैं, क्योंकि इंदुबाला ने सुखाड़िया जी के साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। अब ये अपने को यहां, और अब ये जब 1984 में सांसद रहती है तो 84 से ही अपने एक और तथ्य निकाल लेते हैं 1984 से, कि 1984 में यानी 1982 में मोहनलाल सुखाड़िया की मृत्यु हो जाती है। 1916 से लेकर के 1982 तक इनका जीवन काल था। और 2 साल बाद 84 में उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर दिया जाता है 1984 में, और नाम क्या कर दिया जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। यह अपने को ध्यान में रखना है कि दोबारा इसी बात को लेते हैं कि 38 वर्ष की उम्र में सबसे युवा सीएम बने, और 38 वर्ष में सीएम बने। 1 जून 1938 में इनका विवाह इंदुबाला से होता है, और ये अंतरजातीय विवाह था, बहुत चर्चित विवाह था। और इस कारण इस अंतरजातीय विवाह का विरोध हुआ। विरोध में नाथ द्वारा के बाजार बंद रहे 1 दिन तक, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन ने इनसे रिलेटेड, इंदुबाला से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इनके साथ सुखाड़िया जी के साथ जेल गई, ये अपने को ध्यान में रखना है। और उदयपुर से सांसद रही 1984 से लेकर के 89 के बीच, और 1984 में ही उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया जी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर दिया गया, उदयपुर विश्वविद्यालय का। यह बात मैंने पहले भी कही थी कि जोधपुर विश्वविद्यालय तो था, उसका नाम भी 1963 में बदल करके क्या कर दिया था? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर दिया गया था उनकी मृत्यु के बाद। और वो तो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद कर दिया गया था, क्योंकि जयनारायण व्यास का जो जीवन काल था वो 1899 से 1963 था। 63 में इनकी मृत्यु होती है जयनारायण व्यास की। और जो उनका व्यक्तित्व था वो क्या कि बहुत बड़ा था, तो उनके नाम पर जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर दिया जाता है 63 में। और 84 में उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं, इंदुबाला से रिलेटेड सारी बातें होगी इनकी पत्नी से, और ये महत्वपूर्ण एक तथ्य था। आगे बात करते हैं कि इनका जन्म क्या हुआ था। जन्म, 3 चीजें याद रखनी है: जन्म, कर्मशतली और मृत्यु। ये अपने को ध्यान में रखना है कि इनका जन्म झालरापाटन में हुआ था। झालरापाटन, जिनको घंटियों का शहर कहते हैं, झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1916 में होता है। 1916 में उनका झालरापाटन में इनका जन्म होता है। कर्मशतली, ये उदयपुर रही। क्या रही? कर्मशतली उदयपुर रही। और उसका था जो था अपना उदयपुर प्रजामंडल से उनका जुड़ाव रहा था। प्रजामंडल से भी इनका जुड़ाव रहा था, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 4 बार ये उदयपुर से एमएलए बने। कब बने अपने को पता है। पहला चुनाव 1952 से लेकर के 1957 तक होता है। फर्स्ट बार
दूसरी बार 1957 से 1962 तक, और तीसरी बार एमएलए बने 1962 से लेकर के 1967 तक, और चौथी बार एमएलए बने 1967 से लेकर के 1972 तक। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 4 बार ये एमएलए रहते हैं। कहां से रहते हैं? उदयपुर से रहते हैं। तो कर्मसतली जन्म झालरापाटन में 1916 में, और कर्मसतली इनकी उदयपुर रहती है, और जो मतलब उदयपुर का प्रजामंडल आंदोलन है उसमें भी वो भाग लेते हैं, और वहीं 1942 में जेल भी जाते हैं। तो 52 से लेकर के 1972 तक 4 बार एमएलए ये उदयपुर से जीतते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और मृत्यु उनकी बीकानेर में हुई थी, बीकानेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उनके पिता का नाम, पिता एक फेमस व्यक्ति थे, क्रिकेटर थे, प्रसिद्ध क्रिकेटर, प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया। पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया इनके जो पिता थे वो प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं इनके बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कि उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है। पिता प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। उसके बाद में ये जब 9 जुलाई 71 को ये जब त्याग पत्र दे देते हैं, क्या देते हैं? ये त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। जब 9 जुलाई 71 को ये त्याग पत्र दे देते हैं तो उसके बाद इनको राज्यपाल बनाया जाता है। इनको क्या बनाया जाता है? राज्यपाल बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये राज्यपाल बनते हैं कर्नाटक के, और दोबारा बनते हैं फिर आंध्र प्रदेश के, और तीसरी बार बनते हैं तमिलनाडु के, तमिलनाडु के। तो ये 3 के राज्यपाल भी रहते हैं। यहां 1972 से 75, और यहां 75, और यहां 76। ये अपने को ध्यान में रखना है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ये राज्यपाल रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। मुख्य रूप से ये अपने को ध्यान में रखना है कि राज्यपाल का जो पद है उस पर भी ये कार्य करते हैं। अब इनका जो मुख्यमंत्रित्व का काल होता है, ये उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें इसमें सारी अपन ने शामिल कर ली। और मुख्यमंत्री के रूप में इनके साथ महत्वपूर्ण क्या है, ये बातें अपन करते हैं। ये 1954 में सीएम बनते हैं 13 नवंबर को। 13 नवंबर को। तो सबसे पहला मुख्य काम इन्हीं के कार्यकाल में क्या होता है कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनाई जाती है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनाई जाती है कमला बेनीवाल को। कमला बेनीवाल को उपमंत्री पद दिया जाता है। उपमंत्री 4 प्रकार की वैसे मतलब 3 प्रकार की श्रेणियां होती है मंत्रियों की। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक होते हैं उपमंत्री, और एक होते हैं राज्य मंत्री। तो कमला बेनीवाल को 1954 में ही बनाया जाता है। जब ये बनते हैं 1954 में, तो इनको बनाया जाता है 1954 में, नवंबर 54 में इनको पहली राजस्थान की पहली महिला मंत्री किसको बनाया जाता है? कमला बेनीवाल को बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया बनाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनसे शासन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों की अगर बात करें तो दूसरा, ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। बाकी ये इनकी जो शिक्षा होती है
वो शिक्षा की अगर बात करें तो एक पहलू पीछे छूट गया था, शिक्षा। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करते हैं ये, इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ये डिप्लोमा करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। कहां से करते हैं? मुंबई से करते हैं, मुंबई से डिप्लोमा करते हैं। तो इंजीनियर होते हैं ये, और राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। अब इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण जो पहलू है वो क्या है, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो 1958 में आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर कनाल है, उसका उद्घाटन किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि 1958 में आईजीएनपी का उद्घाटन करते हैं गोविंद वल्लभ पंत, तत्कालीन गृह मंत्री होते हैं उस समय, गोविंद वल्लभ पंत। ये 1958 में, ये इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण जो घटना है वो अपन शामिल करते हैं कि ये जो अपना राजस्थान है उसका जो ये हिस्सा है, 12 जिलों में क्या है कि महत्वपूर्ण भागीदारी रखती है इंदिरा गांधी नहर कनाल। तो ये इसका उद्घाटन 1958 में इनके शासनकाल में होता है। एक तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट शासनकाल में जो घटना होती है उसमें है 2 अक्टूबर 1959, पंचायती राज की शुरुआत होती है। पंचायती राज शासन का उद्घाटन कहां पर किया जाता है? पर्वतसर नागौर में। भारत में पंचायती राज शासन का उद्घाटन राजस्थान से किया जाता है, पर्वतसर नागौर से किया जाता है। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री नेहरू जी। ये इनके कार्य, इनके जो शासन में एक महत्वपूर्ण घटना के अंतर्गत अपन शामिल कर सकते हैं कि राजस्थान में गोविंद वल्लभ पंत आईजीएनपी का उद्घाटन करते हैं, इंदिरा गांधी नहर कनाल का। और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज शासन का उद्घाटन किया जाता है पर्वतसर नागौर में। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा। और आगे बात करते हैं कि इनके शासनकाल में और महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में भी अच्छा प्रयास होता है। और इसके बाद 1962 में, मार्च 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। संभागीय व्यवस्था समाप्त। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जब राजस्थान का निर्माण होता है 30 मार्च 1949 को, तब शास्त्री जी के द्वारा, या उस समय जब निर्माण होता है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है कि 30 मार्च 1949 से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। परंतु मार्च 1962 में सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। जब शुरुआत में बढ़ते हैं तो 5 संभाग होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है कि मार्च 1962 में संभागीय व्यवस्था को ये समाप्त करने की घोषणा करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक महत्वपूर्ण प्रशासन से जुड़ी हुई एक बात और है कि 1967 में संसदीय सचिव और राज्य मंत्री पद की शुरुआत सुखाड़िया जी के शासनकाल में ही होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि 1962 में संभागीय व्यवस्था को ये समाप्त कर देते हैं। 1967 में संसदीय सचिव और राज्य मंत्री पद की शुरुआत सुखाड़िया जी के द्वारा ही की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और महत्वपूर्ण बातों में ये पहले हो चुका है इसके बारे में कि प्रथम राष्ट्रपति
शासन भी क्या है कि इनके कार्यकाल में लगाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मुख्य सचिव के बारे में थोड़ी और दोबारा जो कल जो वीडियो था उसमें हुई थी, परंतु मुख्य सचिव के बारे में दोबारा और उनको रिवीजन कर लेते हैं। तो इनके शासनकाल में 9 मुख्य सचिव रहते हैं। मुख्य सचिव संख्या कितनी है? 9 रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। इनका जो तरीका अपन ने याद किया था वो था बीजी राव। जी का मतलब जोगी है, जी का मतलब जोगी है। मीरा राजस्थान में महत्वपूर्ण जो रही है, भगत कवियत्री रही है, वो अपने भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारती है। वो सारे नाम लगभग इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, भगवान से रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड। जोगिया भी उसको कहती है मीरा। तो बीजी राव, तो यहां पर जी का मतलब जोगी से है, जोगी राव सबसे पहले ये इनके समय में होते हैं। तो ये 1953 से लेकर के 54 के बीच में रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। 1 नंबर पे। 2 नंबर पे है कृष्णपुरी। कृष्णपुरी ईश्वर से जुड़ा हुआ नाम है। ये 54 से 57 तक रहते हैं। 54 से 57 तक रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। 3 नंबर पे है कृष्ण नारायण के.एन. सुब्रमण्यम। के.एन. सुब्रमण्यम इसका पूरा नाम है कृष्ण नारायण। कृष्ण नारायण, अपने को कृष्ण नारायण से याद रखना है, जोगी से याद रखना है। तो ये सुब्रमण्यम रहते हैं 1957 से 1958। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 4 नंबर पे आते हैं भगत सिंह मेहता। भगत सिंह मेहता, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये 1958 से लेकर के 1964 दो बार रहते हैं। तो भगत सिंह मेहता के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि सीएम द्वारा नियुक्त प्रथम, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, इससे पहले जितने भी भगत सिंह मेहता से पहले जितने भी मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले भगत सिंह मेहता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, यानी कि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये अपने को ध्यान में है ही। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त प्रथम कौन थे सचिव? वो भगत सिंह मेहता थे। सीएम द्वारा नियुक्त प्रथम सचिव, सीएम द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव। एक तो ये फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा, ये राजस्थान के थे। इससे पहले जितने भी थे वो राजस्थान के नहीं थे, राजस्थान के निवासी थे, जोधपुर के थे वैसे। ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा फैक्ट इनके बारे में। 1 नंबर फैक्ट ये हो गया, 2 नंबर फैक्ट ये हो गया। तीसरा फैक्ट इनका ये ध्यान रखना है कि सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव, सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव लगभग 6 वर्ष और 4 माह तक रहते हैं। और यहां ये नियुक्ति 9 मई को होती है इसकी। ये भी ध्यान रखना है कि आवश्यकता अगर ना भी रहे फिर भी ये ध्यान रख सकते हैं कि 9 मई को इनकी नियुक्ति होती है 1958 से। और उसके बाद में 5 नंबर पर आते हैं सांवरदास उज्ज्वल। दास, अपने को इसको दास से याद रखना है। ये राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव थे। मुख्य सचिव, ये अपने को ध्यान में रखना है, सांवरदास उज्ज्वल। और इनका कार्यकाल है वो 1964 से 1965 के बीच रहता है। 6 नंबर पर फिर आते हैं भगत सिंह मेहता। भगत सिंह मेहता जो 1965 से लेकर के 66 तक रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर 7 नंबर पे आते हैं
KPU मेनन, यहां P का मतलब पद्मनाभ से है, पद्मनाभ, तो यहां दास और यहां भगत, तो पद्मनाभ ये रहते हैं 1966 से लेकर के 1968 तक, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में 8 नंबर पे आते हैं RD माथुर, इसका नाम है रामदास, फिर राम आ जाते हैं, रामदास माथुर, जो 1968 से 1969 तक रहते हैं। उसके बाद में इन सब भगवान जो ईश्वर के नाम है, मीरा उनको झाला दे दे के जोर जोर से बुलाती थी, तो लास्ट में आते हैं जोरावर सिंह, जोरावर सिंह झाला, ये 1959 से लेकर के 1971 तक, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसमें 2 बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 9 नाम अपने को याद रखने हैं। 9 का तरीका मैंने बताया, जोगी है, कृष्ण है, नारायण है, भगत है, दास है, फिर भगत है, फिर पद्मनाभ है, फिर राम है, और लास्ट में झाला दे दे के मीरा उनको बुलाती है। पूरे भगवान ईश्वर को मीरा जोर जोर से झाला दे दे के बुलाती है, JS झाला भी इनको बोलते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। इनके बारे में महत्वपूर्ण भगत सिंह मेहता के बारे में पूरी जानकारी मैंने बता दी, वो अपने को ध्यान में रखना है। कब है? 9 मई 1958 से 1964, और फिर दोबारा और है 65 से 66। तो कुल मिला के इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 4 माह, जो राजस्थान में अब तक मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इनका है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब कुछ और बातें, और जो मतलब इनके समय में जो राज्यपाल रहे थे उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी अपने साथ में शामिल करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।